महामहिम राष्ट्रपति जी भारत निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना की मांग के संदर्भ में संवाददाता अब्दुल नासिर। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने 27 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। चूंकि 31 जनवरी 2023 को निकाय का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र निकाय चुनाव संपन्न कराया जाए। महोदया, आपके संज्ञान में लाना है कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों के निकाय चुनाव में भी इसी तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से संपन्न हुए तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न कराए गए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई है और पिछड़ों के अधिकारों का हनन हुआ है। इससे बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा संविधान सभा में आरक्षण के लिए किए गए संघर्ष और उनके सिद्धांतों को चोट पहुंचती है। महोदया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले ही निर्देश दिया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल सर्वे का पालन किया जाए, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों ने इस निर्देश की अवहेलना की है। वस्तुतः ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े नहीं होने के कारण निकाय और पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन में समस्या आती है। महोदया, आपसे विनम्र निवेदन है कि यूपी सहित अन्य राज्य सरकारों को निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन से पहले ट्रिपल टेस्ट कराए जाने और ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। महोदया, एक अन्य बिंदु पर हम आपका विशेष ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण जैसे मूलभूत अधिकारों के संरक्षण और अन्य कल्याणकारी सरकारी नीतियों में हाशिए के समुदायों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण भारतीय समाज के जातिवार आंकड़े उपलब्ध हों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में इसकी आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से भी कतिपय अवसरों पर जातिगत जनगणना कराने का वचन दिया गया है। अतः सबसे बड़ी आवश्यकता जातिवार जनगणना कराए जाने की है। हमारी मांग है कि अतिशीघ्र जातिवार जनगणना कराई जाए ताकि सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन के द्वारा देश में सामाजिक न्याय स्थापित हो। बाबा साहब का सपना समता और स्वतंत्रता के साथ देश में बंधुत्व स्थापित करना था। जाहिर है कि सामाजिक न्याय के बिना बंधुत्व स्थापित नहीं हो सकता। देश के सभी समुदायों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बिना लोकतंत्र सार्थक और समृद्ध नहीं हो सकता। जातिवार जनगणना के जरिए ओबीसी के आरक्षण द्वारा उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों को और जातिवार जनगणना हेतु केंद्र सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। सादर धन्यवाद। जय संविधान भवदी एस के राजगुरु जी, देवी पाटन मंडल संयोजक, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, उत्तर प्रदेश। चुनाव नहीं जब तक हमारे आरक्षण लागू नहीं होगा हम लोग चुनाव नहीं कराएंगे। अगर सरकार को इतना ही वो है कि मतलब हम आरक्षण खत्म कर दो, तो मैं कहता हूँ सीधे पूरी जातियाँ खत्म कर दो, ना रहेगा आरक्षण, ना रहेगी जातियाँ, ना होगा आरक्षण। अरे ये तो उन्हीं के मिली भगत से हुआ है। सरकार कहाँ कराना, सरकार कराना चाहिए तो आदेश हो जाता नहीं, जो तो बाद में कहिए रोना रो रही दिखावे के लिए। बाकी ऐसा कोई सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत होती तो फैसला आता ही नहीं। असल में आरक्षण जो हमारा संविधानिक अधिकार है, हम उसको लेकर के रहेंगे। अभी तो आज हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आदेशित किया है, हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, लेकिन बिना आरक्षण के जो है चुनाव नहीं होगा।